गाइस द बॉयज सीजन 5 फिनाले का ट्रेलर ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है कि फिनाले में बहुत सारे मेजर कैरेक्टर्स भगवान को होमलैंडर को प्यारे होने वाले हैं। लाइक ब्रो ट्रेलर का पूरा वाइब ही ऐसा है जैसे कोई डिजास्टर आने वाला हो। और सबसे पहला सीन ही ये प्रूव कर देता है। हम यूवी स्टारलॉयड बूचर को एक रूम में देखते हैं जहाँ क्लियरली वो लोग छुपकर रुके हुए हैं, क्योंकि होमलैंडर को लास्ट एपिसोड में उनके हाइडआउट के बारे में पता चल गया था। तो इट इज ऑब्वियस कि उन्हें रीलोकेट करना पड़ा। अब बॉयज के पास में कोई सेफ प्लेस बचा ही नहीं है। एक तो उनका हाइडआउट तो गया ही, पर होमलैंडर ने साथ में ही फ्रेंची को निपटा दिया। ब्रो ऑनेस्टली इमेजिन करो अब उनकी मेंटल स्टेट क्या होगी। एक तरफ दुनिया का सबसे डेंजरस सूप उनके पीछे पड़ा है, दूसरी तरफ उन्होंने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया और फिनाले का इमोशनल टोन यहीं से सेट हो जाता है। दिस इजंट गोना बी अ हीरोइक एंडिंग। अब ट्रेलर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें डीप, ओ फादर और होमलैंडर है। देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग एक तो व्हाइट हाउस में रुके हुए हैं या फिर एक हेवीली सिक्योर्ड लोकेशन पर। बट गाइज एक चीज बहुत ही वियर्ड है, जब होमलैंडर एंट्री लेता है तब डीप और ओ फादर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, जिसे आकर होमलैंडर पहले इनके ही काम डालने वाला है। हो सकता है होमलैंडर ने जस्ट वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसमें आए हुए लोगों को अपनी हीट विजन से डिस्ट्रॉय कर दिया, जस्ट लाइक उसने एक एपिसोड में इमेजिनेशन में किया था। मुझे लगता है ये दोनों होमलैंडर के अगेंस्ट जाने वाले हैं कि इसका रिडेम्पशन इम्पॉसिबल है और शो के पास में इतना टाइम भी नहीं है कि वो ऑल ऑफ द पीपल डीप को स्क्रीन टाइम दे। डीप ने अपनी पूरी लाइफ 7 को डेडिकेट करी और होमलैंडर ने 7 को ही खत्म कर दिया। डीप के पास में खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है और होमलैंडर की मेंटल कंडीशन देखकर डीप को भी समझ में आ चुका है कि ये बंदा कंप्लीटली पागल हो चुका है और ये कभी भी उसका गेम बजा डालेगा। और ऑनेस्टली ट्रेलर में डीप का चेहरा देखकर लग रहा है कि उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। लाइक वो रियलाइज कर चुका है कि होमलैंडर कभी भी कुछ भी कर सकता है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट गाइज, होमलैंडर को अब इन दोनों की जरूरत ही नहीं है। और गाइज जब से होमलैंडर ने V1 लिया है वो तब से कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है। दिस जेन्युइनली फील्स लाइक होमलैंडर्स फाइनल गॉड कॉम्प्लेक्स आर्क। अब इसके बाद में वो मोमेंट देखने को मिलता है जो पूरे इंटरनेट को ब्रेक करने की ताकत रखता है। गाइज MM बूचर को उसका आइकॉनिक क्रोबार देता है। तो अगर तुमने कॉमिक्स पढ़ी है या उसके एडिट देखे हैं देन यू ऑलरेडी नो कि कितना इंसेन ऑरा है बूचर और उसके क्रोबार का। भाई कॉमिक्स में इस सीन का ऑरा ही कुछ अलग है, जिसमें बूचर सिर्फ क्रोबार लेके व्हाइट हाउस में घुस जाता है जबकि डजन्स के भाव में सूप्स आसमान में उड़ रहे होते हैं। और ऑनेस्टली अभी तक इस सीजन ने जो फक्ड अप एपिसोड डिलीवर किए हैं उसे देखकर लग नहीं रहा कि हमें ये आइकॉनिक सीन देखने को मिलेगा। बट आई विश कि ये लोग कम से कम ये वाला सीन क्रिएट कर दे, स्पेशली क्योंकि कुछ दिन पहले जो प्रमोशनल पोस्टर ड्रॉप किया था उसमें हमें एग्जैक्टली यही सीन देखने को मिला था। बट गाइज एक प्रॉब्लम है, शो इस सीन में थोड़ा क्लिकबेट वाला गेम खेल रहा है। आपको वो वॉल टावर के डिस्ट्रक्शन वाला पोस्टर तो याद ही होगा, वो अभी तक हुआ ही नहीं है। होमलैंडर स्पेस में से डिस्ट्रॉय होते हुए अर्थ को देख रहा है, वो भी हुआ नहीं है। तो मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि वो ये चीज पुल ऑफ कर लेंगे। अब ये मत बोलना कि ये सारी चीजें भी फाइनल एपिसोड में ही देखने को मिलेगी। हेल ना कि वो इतनी सारी चीजें एक लास्ट एपिसोड में पुल कर सकते हैं। बट बूचर का क्रोबार लेना डेफिनेटली हिंट करता है कि व्हाइट हाउस अब रेड हाउस बनने वाला है। और ब्रो अगर वो सीन उन्होंने एक्चुअली पुल ऑफ कर लिया देन इट विल बी अ एब्सोल्यूट सिनेमा। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि यूवी, स्टारलाइट, MM और बूचर एक सिक्योर फैसिलिटी टाइप लोकेशन से बाहर निकलते हैं। और मुझे पर्सनली लगता है कि ये लोग यूरेनियम चेंबर को बिल्ड कर रहे हैं, बिकॉज एट दिस पॉइंट रियलिस्टिकली स्पीकिंग सिर्फ वही एक चीज बची है जो होमलैंडर को हर्ट कर सकती है। और मुझे लगता है कि उनका प्लान सिंपल है कि होमलैंडर को किसी तरह इस चेंबर में डाल देना है और किमिको के चेस्ट ब्लास्ट से उसको हिट करवाना है, क्योंकि किमिको के ब्लास्ट फायर करने तक होमलैंडर वहीं पर रुका रहेगा। इतना तो होमलैंडर पागल बिल्कुल भी नहीं है और किमिको के पास में भी इतनी पावर नहीं है कि वो ब्लास्ट करने तक होमलैंडर को होल्ड करके रख सके। तो उनके प्लान के हिसाब से उन्होंने होमलैंडर को फंसाकर किमिको के ब्लास्ट से हिट करवा दिया तो होमलैंडर डी पावर हो जाएगा। और गाइस ऑनेस्टली होमलैंडर के लिए पावरलेस होकर नॉर्मल लाइफ जीना मरने से भी ज्यादा डिस्गस्टिंग होगा। प्रो बंदा पूरी लाइफ स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो बन के रहा है, अगर उसकी पावर्स एकदम से चली गई तो वो मेंटली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। गाइस ट्रेलर का एक सीन ऑलमोस्ट कंफर्म करता है कि डीप मरने वाला है। हम स्टारलाइट को भी उसी लोकेशन पर दिखते हैं जहाँ पर डीप और ओ फादर पहले खड़े हुए थे और फिर वो डायरेक्टली डीप को रोमन रिंग की तरह स्पीयर देती है। और गाइस डीप का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर चेस क्रॉफोर्ड ने भी टीज किया है कि डीप की एंडिंग समहाउ फर्स्ट एपिसोड से कनेक्ट करेगी। और ऑब्वियसली हम सबको पता है कि फर्स्ट एपिसोड में उसने स्टारलाइट के साथ में क्या किया था। तो ऑनेस्टली परफेक्ट एंडिंग यही होगी कि स्टारलाइट उसको मार दे। गाइस अगर ऐसा होता है कि स्टारलाइट डीप को समुद्र के पास में ही पटक देती है और सी क्रिएचर्स उसे मार देते हैं, ये कंप्लीट द बॉयज के स्टाइल वाली ही एंडिंग होगी डीप के लिए। और गाइस ये सब कुछ व्हाइट हाउस में ही हो रहा है। उससे पता चलता है कि होमलैंडर ने व्हाइट हाउस को लिटरली अपना हेडक्वार्टर बना दिया है। अब गाइस एक शॉट में MM डोर तोड़ते हुए दिखता है गन के साथ में और यूवी बैकग्राउंड में दिखता है। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा गन लेके क्यों घूम रहा है जबकि ऑलमोस्ट सारे सूप बुलेट प्रूफ है। मे बी व्हाइट हाउस में जो नॉर्मल गार्ड्स प्रेजेंट होंगे उनके लिए गन लेके घूम रहा हो। यहाँ पर हर तीसरे चौथे बंदे के पास में सुपर पावर्स है। तो भाई आई डोंट थिंक कि ये लोग सिक्योरिटी के लिए नॉर्मल लोग रखेंगे। अब फिर हमें किमिको रोते हुए दिखती है एंड आई थिंक कि ये सीन फ्रेंची को बरी करने के बाद का होगा। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि चेस ब्लास्ट पावर उसको इसी इमोशनल ब्रेकडाउन के टाइम ही मिलेगी, क्योंकि सोल्जर बॉय का न्यूक्लियर ब्लास्ट भी PTSD की वजह से ट्रिगर होता था। यही वाला सेम मैटर यहाँ पर भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि किमिको फिनाले में एक मैसिव रोल प्ले करने वाली है, स्पेशली होमलैंडर को वीक करने में। अब गाइस ट्रेलर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल जो
लोगों ने मिस कर दिया होगा। पूरे ट्रेलर में बूचर कंटिन्यूअसली रिपीट करता रहता है कि हम हारेंगे नहीं, सारे सूप्स को कंप्लीटली खत्म करना ही होगा। और गाइस यही कॉमिक का कोर आइडिया भी था। बूचर सिर्फ होमलैंडर को नहीं मारना चाहता, वो सारे सूप्स को मिटाना चाहता है। और ऑनेस्टली मैं भी कंप्लीटली डिसएग्री नहीं करता उससे, बिकॉज सोचो अगर होमलैंडर के बाद में कोई इंस्टेंटली पावर सूप होमलैंडर वाली ही हरकतें करने लगा तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, जो आई थिंक होने ही वाली है, क्योंकि वॉर्ड भी अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं। तो इट्स ऑब्वियस कि फिनाले में सारे सूप तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाले। अगर सारे सूप मर गए तो वॉट राइजिंग और द बॉयज की मैक्सिको वाले सीरीज में क्या दिखाएंगे। चलो वॉट राइजिंग तो समझ में आता है कि उसमें वॉट के सूप्स बनाने से लेकर उनको एक बिजनेस बनाने तक का सफर दिखाएंगे, क्योंकि ये सब मोस्ट ऑफ द पास्ट इवेंट्स में होने वाला है। बट द बॉयज मैक्सिको में वो लोग क्या दिखाएंगे, घंटा। बट बूचर सही है, आई एग्री विथ हिम, इतनी ज्यादा पावर्स ह्यूमंस डिजर्व ही नहीं करते, और ये बूचर को बहुत ही पहले समझ में आ चुका है। पर बूचर सूप्स को फिनिश करेगा तो करेगा कैसे, एंड दैट्स द स्केरी पार्ट ऑफ दिस एपिसोड। कॉमिक्स में उसके पास में एक फ्रीक्वेंसी डिवाइस होता है जो सूप्स के हेड्स को ब्लास्ट कर देता है। वायरस भी टेक्निकली होमलैंडर पर काम नहीं करता, बट जो नॉर्मल वर्जन वाला कंपाउंड भी सूप्स के अंदर है उनके ऊपर ये कंपाउंड भी वायरस जरूर काम करेगा। और इसीलिए हमें ट्रेलर के एंड में बूचर वायरस को घूरते हुए दिख रहा है। लाइक ब्रो जेन्युइनली उसके दिमाग में कुछ हॉरिफाइंग प्लान चल रहा है, और मुझे लगता है वो वायरस को पब्लिक में रिलीज कर देगा। बिकॉज स्पीकिंग ऑफ बूचर, वो अकेला व्हाइट हाउस में इतने सारे सूप से भिड़ नहीं सकता, स्पेशली होमलैंडर से तो बच के ही रहना पड़ेगा उसे। तो क्लियरली उसके पास में कोई बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए। अब गाइस ट्रेलर का सबसे इंसेन रिवील, जी हाँ गाइस रायन वापस आ चुका है। गाइस पिछले 4 एपिसोड से ये बंदा गायब था, और ऑनेस्टली ऑडियंस कंटिन्यूअसली थ्योरी बना रही है कि रायन सीक्रेटली ट्रेन कर रहा था फिनाले के लिए, एंड नाउ होमलैंडर फाइनली उसके सामने खड़ा है। बट गाइस ये सीन जेन्युइनली स्केरी है, क्योंकि इस जगह पर रायन अकेला दिख रहा है, क्योंकि उसके पास में ना बूचर है ना किमिको। रायन अगर अकेला होमलैंडर से भिड़ा तो वो डेफिनेटली पीटेगा, और मुझे लगता है कि ये सेम लोकेशन है जहाँ पर सीजन 2 में रायन और बेका छुपकर रह रहे थे। शायद रायन अपनी मॉम को मिस कर रहा होगा, जिस वजह से वो इस जगह पर वापस आया। बट होमलैंडर समहाउ उसको ट्रैक कर लेता है, और सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रायन यहाँ पर मरने वाला है। तो अगर रायन और होमलैंडर की फाइट होती है, देयर इज नो चांस कि रायन होमलैंडर को हरा दे। इन दोनों की प्रीवियस फाइट में ही पता चल गया था कि दोनों के बीच में पावर डिफरेंस किस लेवल का है, और ऊपर से अब होमलैंडर को V1 भी मिल चुका है, तो डेफिनेटली ही इज स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। और मुझे लगता है ये वही मोमेंट होगा जो प्रूव करेगा कि होमलैंडर कंप्लीटली बर्जर्क मोड में जा चुका है। बिकॉज सीजन 3 में समवेयर डीप इनसाइड होमलैंडर रायन को प्यार करता था, बट अब ये बंदा लिटरली खुद को गॉड मानता है, और गॉड्स अटैचमेंट फील नहीं करते। तो इसके बाद में हमें नेक्स्ट सीन में बेका की ग्रेव दिखती है, विच ऑलमोस्ट कंफर्म कि ये वही लोकेशन है। देन हमें ओ फादर दिखता है जो व्हाइट हाउस में एक दरवाजा तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। शायद वो MM और यूई का पीछा कर रहा हो, बट ऑनेस्टली गाइस मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि उनका एग्जैक्ट प्लान क्या है। बिकॉज क्लोज रेंज में होमलैंडर ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल है, और यूरेनियम को हाथ में लेकर नहीं घूम सकते जस्ट बिकॉज होमलैंडर की वो वीकनेस है। अब अगले वाले शॉट में हमें एशली भागते हुए दिखती है, और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता वो अब बच पाएगी, या तो होमलैंडर उसको मार देगा या बूचर। ईदर वे शी इज कुक्ड। अब ट्रेलर के एंडिंग के शॉट जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस सीन में हमें दिख रहा है कि आसमान से कोई सूप ओशन की तरफ क्रैश करता है। पहले मुझे लगा कि वो होमलैंडर होगा, फिर मुझे स्टारलाइट वर्सेस डीप वाली फाइट याद आई, और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये डीप ही हो सकता है, क्योंकि स्टारलाइट उसे उड़ाकर आसमान में ले गई थी, फिर वो शायद उसे ओशन के पास में फेंक दे, और समहाउ यहाँ पर सी क्रिएचर से उसके काम डाल देंगे, विच विल बी एब्सोल्यूट परफेक्ट एंडिंग फॉर डीप। एंड ऑनेस्टली गाइस अगर फिनाले का एग्जीक्यूशन सही तरह होता है तो ये द बॉयज की सीरीज का सबसे हाईएस्ट रेटेड एपिसोड हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर में हमें दिख ही रहा है कि इस बार टोटल इनहाइलेशन होने ही वाला है। दिस इज द लास्ट एपिसोड गाइस, जो भी दिखाना है इन्हें इस एपिसोड में दिखाना ही होगा। इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये एपिसोड एक तो बहुत ही गोटेड एपिसोड होने वाला है, या फिर एकदम ट्रैश। ये एपिसोड नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता, और फिनाले में बहुत सारे मेजर डेथ्स होने ही वाले हैं। बट अब तुम लोग कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है, द बॉयज के बचे हुए लास्ट एपिसोड जो सिर्फ 1 घंटा और 5 मिनट का है, क्या उसमें ये लोग इतने सारे कैरेक्टर्स के आर्क्स को कंप्लीट कर सकेंगे या नहीं। और यहाँ सच कहूँ तो द बॉयज का शो बहुत ही बुरी कंडीशन में फंस चुका है, क्योंकि अगर उन्होंने सब कुछ इस एपिसोड में कंप्लीटली फिट कर भी दिया तो भी फैंस रश एंडिंग बोलकर गालियां देंगे, और अगर सब कुछ कवर नहीं कर पाए और लूज एंडिंग डिलीवर की फिर तो फैंस गालियां ही गालियां देंगे। और जो भी हो गाइस आई विश कि ये लोग एक अच्छी एंडिंग डिलीवर कर दे जो हम फैंस को सेटिस्फाई कर दे, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एट दिस पॉइंट। बाकी गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर आप लोगों को एपिसोड 8 के जो लीक्स आए उन्हें जानने की चुल मच रही हो तो ये वाला वीडियो देख लेना, बट पहले ही बोल दो स्पॉइलर वार्निंग, बाद में कमेंट्स में गालियां मत देना। बाकी अगर आपके पास में कोई थियरीज हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बी मार्वेलस।